स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे आज के मनन का बाइबल पाठ यशाया 40:31 पद है। मैं पढ़ती हूँ। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इस पद में परमेश्वर के लोगों की तुलना उकाब या गरुड़, ईगल से की गई है। इस उकाब में ऐसी क्या बात है कि यशाया नबी उकाब की उपमा देता है परमेश्वर के लोगों के लिए, साहसी, सामर्थी, विजयी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि उकाब में ऐसी क्या खासियत है कि कौन सी ऐसी असाधारण क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं जिनके कारण ये एक निराला, यूनिक, अनोखा पक्षी है। उकाब को सबसे पहली बात पक्षियों का राजा कहा जाता है। बाकी सब पक्षी इससे डरते हैं और इसका सम्मान करते हैं। उकाब गौरव, साहस और प्रताप का प्रतीक है। कई देशों के राष्ट्रीय चिन्हों में उकाब की तस्वीर होती है और प्राचीन सभ्यताओं में खुदाई में जो सिक्के मिले हैं और स्मारक चिन्ह मिले हैं, उन सब के ऊपर उकाब की तस्वीर पाई गई है। उकाब जो है एक बहुत ही विशेष, अनोखा पक्षी है और फलिस्तीन देश में इसकी 4 प्रजातियां मिलती हैं। यशाया नबी उकाब के प्रतीक को इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों को दर्शाने के लिए। आइए देखते हैं कि इस उकाब में ऐसे क्या गुण हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर ले लें, उनको विकसित करें, ताकि हम भी एक सामर्थी और विजयी जीवन जी सकें। सबसे पहली बात है, उकाब बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये बहुधा अकेले उड़ते हैं या फिर अपने ही तरह के पक्षियों के साथ उड़ते हैं। उकाब की एक जाति है बॉल्ड ईगल, वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है। उकाब कभी भी नीचे उड़ने वाली चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता है, जैसे गौरैया, कौआ या कबूतर। प्रियो, एक उकाब मसीही बनने के लिए हमें हमेशा ऊंचाई पर रहना है, संसार से ऊंचा जीवन जीना है, इस संसार से ऊपर उठकर जीना है। संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। साथ ही साथ ऊंचे मसीही जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संगति करना है। जो लोग प्रभु के लिए प्रेम, उत्साह, जोश और समर्पण से भरे हुए हैं, उन्हीं के साथ हमको संगति करना है और ऐसे लोगों के साथ हमें अपना समय, ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, जिनके मन में प्रभु के लिए कोई जोश नहीं, प्रेम नहीं, उत्साह नहीं, कोई समर्पण नहीं। वो एक ठंडा और एक हारा हुआ समझौते का जीवन जी रहे हैं, निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं। उनके साथ हमें संगति नहीं करनी है। पहला सबक हम उकाब से ये सीखते हैं, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। दूसरा सबक, उकाब की दृष्टि बड़ी पैनी होती है और उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। बहुत दूरी से ये चीजों को देख लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये 3 मील दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं और उस पर अपनी नजरें गड़ा देते हैं
और फिर वो उस पर से आंखें नहीं हटाते जब तक कि वो अपने शिकार को, अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। और प्रियो, एक मसीही को भी दूरदर्शी होना चाहिए और सही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो लक्ष्य, वो मकसद जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जिया है और जिसे हमको पूरा करना है। कोई भी चीज हमें अपने लक्ष्य से हटाए ना, हमें विचलित ना करे, हमारे ध्यान को भंग ना करे। कितनी भी चाहे रुकावटें, बाधाएं आए, हम अपने लक्ष्य के ऊपर ही फोकस किए रहें। जैसे पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। सेम उसी तरीके से हमको भी करना है। तीसरी बात जो उकाब के जीवन से हम देखते हैं, उकाब हमेशा ताजा जीवित चीजों का शिकार करके ही खाते हैं, कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाते हैं। प्रियो, हमें भी वर्तमान में, प्रेजेंट में रहना है, उसी पर फोकस करना है, बीती हुई बातों पर नहीं। बीते कल की गलतियों, पापों, असफलताओं जिनमें से हम होकर गुजरे, या बुरी यादों, किस किसने हमें दुख दिया, किसने हमें क्या कहा, इसी में पड़े हुए नहीं रहना है। ये सब वो मृत चीजें हैं जिनके ऊपर हमको मनन नहीं करना है, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना है। हर दिन परमेश्वर के साथ एक नया अनुभव, एक नई गवाही, ये हमको अपने लिए हासिल करना है। वर्तमान में जीना है, ताजा, हर दिन प्रभु के साथ नए कदम बढ़ाना है, नई गहराइयों में जाना है, नई ऊंचाइयों को छूना है। आज परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, आज मैं परमेश्वर के लिए कैसे जिया, आज परमेश्वर ने मुझे क्या गवाही दी, वचन में से आज मुझे क्या शिक्षा मिली। ये है ताजा प्रतिदिन का भोजन। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है जो हम उकाब के जीवन से सीखते हैं। चौथी बात, जब तूफान के काले काले बादल घिरते हैं तो उकाब डरने के बदले उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि उकाब तूफान की हवा का इस्तेमाल अपने को और ऊंचा उठाने के लिए करता है, बहुत ऊंचा उठाने के लिए, बादलों से भी ज्यादा ऊंचा। जबकि तूफान आंधी के आने से दूसरे पक्षी, छोटे पक्षी डर कर पेड़ों की टहनियों में छुप जाते हैं। उकाब तूफान की हवा को यूज करके अपने आप को और ऊंचा उठाता है। प्रियो, हम मसीहियों को भी जब जीवन के तूफान आए, उनका इस्तेमाल करके अपने आत्मिक जीवन की ऊंचाइयों पर उठना है। तूफानों की चुनौतियां, कठिनाइयां, उनका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करना है। और ये सही है कि हर चुनौती एक अपॉर्चुनिटी, अवसर लेकर आती है। उन अवसरों का हमें इस्तेमाल करना है कि हम आत्मिक जीवन में और ऊंचे बढ़ें। प्रभु चुनौतियों को आने देता है क्योंकि वो हमें एक ऊंचे आत्मिक स्तर के लिए तैयार कर रहा है। वो हमें हमारे मसीही जीवन की ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है, हमें तैयार कर रहा है किसी बड़ी सेवा के लिए। तो जब कठिनाइयों के तूफान आए, हम अलर्ट रहें कि इसमें से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। पांचवी बात प्रियो, उकाब भरोसा करने से पहले दूसरे को टेस्ट करता है या उसकी परख करता है। जब एक मादा उकाब एक नर उकाब से मिलती है और वे दोनों मिलकर परिवार शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले
वो उसके समर्पण, उसकी लगन, उसकी विश्वास योग्यता की कड़ी परीक्षा करती है। और जब वो उसमें पास हो जाता है तभी वो उसके साथ संबंध बनाती है और मिलकर वे परिवार शुरू करते हैं। प्रियो, हम मसीही लोग चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे व्यावसायिक जीवन में, कोई भी अगर हमें फैसला लेना है, किसी के भी साथ साझेदारी करनी है, पहले उनको परखें, उनका समर्पण आपके प्रति और प्रभु के प्रति, उनकी विश्वास योग्यता को परखें। कुछ फैसले जैसे विवाह संबंध या व्यापार में या किसी और प्रकार की साझेदारी में हम पहले लोगों के समर्पण को जांचें, परखें और तभी हम किसी संबंध में जुड़े। कितनी इम्पोर्टेंट बात हम उकाब के जीवन से सीखते हैं। छठवीं बात, उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। मादा उकाब बच्चों को आरामदायक घोंसले से उठाकर बाहर फेंक देती है ताकि वे उड़ना सीख सकें, और बच्चे बार बार मुड़कर घोंसले में आते हैं, वो फिर उनको बाहर फेंक देती है। नर उकाब अपने पंखों को फैलाकर बच्चों के नीचे नीचे उड़ता है ताकि वो गिर ना जाएं, उनको चोट ना लगे, और बाद में मादा घोंसले को तोड़ देती है। और इस प्रकार से मादा उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। व्यवस्था विवरण 32:10-12 में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर पिता भी इसी प्रकार से करता है। वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकालकर, हमारी आराम की जगह से निकालकर मुश्किल परिस्थितियों में डालता है ताकि हम उड़ना सीख सकें, हम एक मजबूत, परिपक्व और विजयी उकाब मसीही बन सकें। सो जब जब मुश्किलें आए, याद रखिए आपका पिता आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा है, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए। अंतिम बात प्रियो, उकाब अपने आप का फिर से नवीनीकरण करता है, रिन्यूअल करता है। जब उकाब 40 वर्ष का हो जाता है, उसका शरीर भारी शिथिल हो जाता है और उसके परों में, पंखों में जान नहीं होती, वो बेकार होने लगता है। तब वो पहाड़ों की दरार में जाकर बैठ जाता है और अपनी चोंच से अपने सारे पर, पंख नोच नोच कर निकाल देता है और बिल्कुल वो पंखों के बिना हो जाता है। और उसके बाद वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर पुरानी चोंच को तोड़ देता है और 5-6 महीने तक वो इसी दशा में रहता है और वहीं पहाड़ की दरार में बैठा रहता है। उसके बाद उसके नए पंख आते हैं, नए पर जो मजबूती से और शक्ति से भरे होते हैं, उसकी नई चोंच आती है। उकाब का नवीनीकरण होता है, नया जोश, नई स्फूर्ति, नई ताकत से वो अगले 40 वर्ष तक जीता है। सो प्रियो, हम मसीहियों को भी जब लगे कि हमारा आत्मिक जीवन बेजान हो गया है, ठंडा हो गया है, हमारी सेवकाई में जोश नहीं है, फल नहीं आ रहा है, हमारा जीवन और सेवा सूख गई है, तब हमें भी अपने जीवन को जांचना है और उसमें से उन बातों को निकालकर फेंक देना है जो हमें सूखा और बंजर और निष्क्रिय बना रही हैं, और व्यर्थ बातों को निकालकर, बेकार की बातों को निकालकर फेंकना है, पुरानी आदतों को निकालकर फेंकना है। हमें अपना रिन्यूअल करना है, नवीनीकरण करना है, ताकि हम फिर से नए जोश, नई सामर्थ, नई ऊर्जा के साथ प्रभु के साथ चलें
और उसकी सेवा कर सकें। सो प्रियो, हमने उकाब के जीवन से कितने महत्वपूर्ण सबक सीखे। परमेश्वर चाहता है कि हम इन गुणों को, इन खूबियों को अपने आप में उतारें और हम एक उकाब मसीही बने। कौन एक उकाब मसीही बन सकता है? यशाया 40 और 31 में इसका उत्तर है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो परमेश्वर के भरोसे रहते हैं, जो परमेश्वर को अपनी सामर्थ का स्रोत बना लेते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं, जिनका ये अटूट विश्वास है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसकी हर प्रतिज्ञा सच्ची है और वो वचन के पूरे होने का इंतजार करते हैं। तो प्रियो, आइए क्यों ना हम भी उकाब मसीही बने और आत्मिक ऊंचाइयों पर उड़े। आमीन।